हेलो बच्चों, आज हम देखिए अभ्यास 1G के लिए हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी यहाँ पर ये पहली परिमेय संख्या लिखी हुई, दूसरी ये है, तो यहाँ बीच में हमें भाग लगा करके इस संख्या से दूसरी वाली से पहली में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखिए कॉपी पर, देखिए बड़े ही आसान तरीके से हल करेंगे इसे। हाँ, भाग 1/10 माइनस के हैं। ठीक है, देखिए हमने बताया था गुणा हो या फिर भाग हो, अगर दोनों संख्या हमारी माइनस की हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक, और देखिए दूसरी और भी शर्त होती है, वो कौन सी होती है, भाग का निशान गुणा में बदल जाता है और ये संख्या हमारी पलट जाती है। ठीक, और जब पलट जाती है तो ऊपर से नीचे अगर कोई संख्या कटती है तो उसे हम काट देते हैं और जो बची हुई संख्या होती है उसे हम गुणा करके लिख देते हैं। तो 8 दूने 16, देखिए ऊपर बचा है, नीचे देखिए 1 बचा है, 1 का कोई महत्व होता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 16 रहेगा। इसी का देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, 18 भागित -12/7। ठीक है, चलिए इसे भी हल करते हैं। देखिए गुणा आ गया यहाँ पर, और इस संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, पलट लेते हैं, तो पलट लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये संख्या हमारी कट रही है तो इसे काट लेते हैं। तो कितने से काटेंगे, 6 दूने 12 और 6 तिया 18। यानी इस ऐसे पार्ट से काटते हैं जो ऊपर नीचे की दोनों संख्या पूरी विभाजित होना चाहिए। ऊपर देखिए कितना बचा है, 7 तिया 21, नीचे क्या बचा है 2, माइनस देखिए अकेला है उसे हम लगा देंगे, और डबल होता तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। चलिए तीसरा देखते हैं, 65/-14 और भागित -13/7। ठीक है, 65/-14 गुणे 7/-13। देखिए माइनस है, माइनस से माइनस मैंने बताया था कैंसिल हो जाता है। 13 एकन 13, 13 पंजे 65, 7 एकन 7, 7 दूने 14। ऊपर देखिए 5 बचा हुआ है और नीचे देखिए 2 एकन 2। इसी तरह से अगला देखेंगे, चौथा है -8 भागित 5/-16। ठीक है, चलिए इसके लिए हल करते हैं। देखिए -8 गुणे -16/5। ठीक है, तो देखिए इस संख्या के लिए हमने पलट लिया है, माइनस से माइनस देखिए कैंसिल हो गया, और ये भी अंश में है और देखिए ये भी अंश में ऊपर पहुंच गए हैं। अब हमारी कोई संख्या नहीं कट रही है ना, तो हम क्या करेंगे, 16 अट्ठे 128 होता है बटे 5। ठीक, अगला देखेंगे, अगला सवाल कौन सा है, 5वां। तो इसी का 5वां सवाल हल करेंगे, 5/12 भागित -4/9। चलिए इसे भी हल करते हैं, 5/12 गुणे 9/-4। ठीक है, अब देखिए इसे काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखिए नीचे 4 4 बचे हुए, ऊपर 3 है 5 है, कोई संख्या नहीं है ऐसी है जो कि ऊपर से नीचे कट जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। ऊपर जो बची हुई संख्या होती है उसका ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे वाली का नीचे गुणा कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इसी का छठा है, 3/4 भागित -9। इसे देखिए किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका वही है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बटे 1 मान लेते हैं, किसी के भी मान लेते हैं, अगर ये अंश में लिखा है तो उसे कैसा कर देंगे, 1 के हर में लिख देंगे। ठीक है ना। हाँ, अब इसे काटते हैं, 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो ऊपर कितना बचा, 1 एकन 1 बटे 3 चौक 12। किसका माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है, दूसरे सवाल को समझते हैं। भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो यानी कि ये संख्या जो लिखी हुई है उसे हम भाग लगा करके ये देखेंगे। सवाल कहता है कि एक परिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या के रूप में आता है तो सत्य, नहीं आता है तो असत्य है ना। चलिए देखते हैं,
तो इसका देखिए दूसरे का पहला है -1/8 भागे 3/4। चलिए इसे हल करते हैं। -1/8 गुणा 3/4। तो यहाँ देखिए संख्या हमारी नहीं कट रही है, तो 3 एकन 3 और 4 अट्ठे 32। देखिए ये बटे के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न के रूप में P/Q के रूप में लिखा हुआ है नहीं। तो सवाल भी कहता है कि यह परमेय संख्या है, इसलिए यह सत्य है। कैसा है ये कथन? सत्य। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा है 8/-9 भागित -4/3 बराबर -4/3 भागित 8/-9। ठीक है, यानी यहाँ पर ये दो संख्याएं दी हुई हैं और इधर भी दो संख्याएं हैं, तो दोनों का यानी कि अगर बराबर आता है भाग या कम ज़्यादा होता है, इसको देखना है। बराबर आना चाहिए तो सत्य है, बराबर नहीं आता है तो फिर असत्य है। चलिए देखते हैं। 8/-9 गुणा, यहाँ पर देखिए संख्या हम पलट लेते हैं तो 3/-4 हो जाएगा, बराबर ऐसे इधर भी करेंगे 4/3 गुणा -9/8। चलिए काटते हैं, ये देखो संख्या हमारी कट जाएगी, माइनस माइनस पहले कैंसिल कर दीजिए। 3 एकन 3, 3 तिया 9, 4 एकन 4 और 4 दूने 8, यानी कि इधर बचा हमारा 2/3। इधर देखते हैं कितना बचेगा। 3 दूने 3 तिया 9, 3 तिया 9 और देखिए यहाँ पर 4 एकन 4, 4 दूने 8, यानी यहाँ पर बचा है तुम्हारा 3 एकन 3 और इधर बचा है 2 नीचे। ठीक है, 3/2 माइनस है तो माइनस से माइनस देखिए कैंसिल हो गया। अब देखिए इधर बच रहा है तुम्हारा 2/3 और इधर बच रहा है 3/2, तो ये बराबर है? नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू, है ना। इसलिए यह कथन हमारा असत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका तीसरा क्या है? तीसरा सवाल है -15/56। ठीक है, बराबर 1 भागित कोष्टक के अंदर है -15/56। अब देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है। देखिए इसमें भी भाग लगाने पर और भाग लगाने पर अगर दोनों संख्या अगर बराबर आती हैं तो यहाँ पर भी सत्य होगा, और नहीं आती हैं तो फिर ये असत्य होगा। 1 गुणा 56/15। देखिए इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15/56। इधर देखते हैं तो ये होगा 56/15, है ना। देखिए ये हमारी संख्याएं कैसी हैं? असमान है, यानी कि नॉट इक्वल टू, है ना। तो यह कथन हमारा कैसा है? असत्य होगा। यह कथन असत्य होगा। इसी तरह से इसका देखिए चौथा पार्ट देखेंगे। चौथा क्या कहता है? -9/10 भागित -9/10 बराबर आना चाहिए देखिए 1। अगर 1 आता है तो यह कथन सत्य होगा, और 1 नहीं आता है तो यह कथन असत्य होगा। चलिए देखते हैं इसे हल करके। -9/10 गुणा 10/-9। देखिए संख्या हमने गुणा में ली है और देखिए संख्या पलट जाती है ना, तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 यानी कि 9 एकन 9 और 10 एकन 10। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? 1 यानी कि 1, है ना। तो बटे वाले का 1 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, तो आज हमने देखिए अभ्यास 1 जी का पार्ट भाग 1 के लिए हल कर लिया है। अगली वीडियो में भाग 2 के लिए हल करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।